अपने आप को माचो मैन समझते हैं, लेकिन छाती तो अपनी मोदी जी ने नपवाई है। 56 इंच की तो उनकी माचो मैन वाली छाती है। ऐसे लोग तो हंटर खाने के लायक है। It gets really shameful. It's too much. You're doing a disservice to this country. All you have destroyed the industry. All you have destroyed the rights of the agriculture. Only you are running after the industrialists, two industrialists from Gujarat. देश को गुमराह कर रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। यार ये सब फिक्शन है, नालायक सरकार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकाया जा रहा है? ये सवाल उस वीडियो के बाद से उठा है जिसे सत्ता पक्ष ने जारी किया। वीडियो के आधार पर आरोपों की फसल उगाने की कोशिश हो रही है। फसल पकेगी तो कटेगी, समय के पेट में है वो सब। अब संसद परिसर में बस आज यही वीडियो वायरल नहीं हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का भी वीडियो वायरल हुआ। वो पत्रकारों पर ही भड़क गए, सवालों के जवाब में उल्टे समझाइश देने की कोशिश करने लगे। क्यों? क्योंकि पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया था। सवाल ये कि वो सत्ता पक्ष द्वारा लाए जा सकने वाले प्रिविलेज मोशन पे जो राहुल गांधी के खिलाफ होगा उस पर क्या सोचते हैं। क्योंकि चर्चा है कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से जा सकती है। फिर से क्यों, वो कहानी आगे बताएंगे आपको। क्योंकि बीजेपी सांसद एक नोटिस भी लेकर आ गए हैं। जानेंगे कि वो सांसद कौन है, नोटिस में क्या है। साथ बताएंगे कि आखिर सरकार ने राहुल गांधी को लेकर अपना कौन सा फैसला बदल दिया है और इसके पीछे की वजह क्या रही। इन सब के बीच एक सांसद का बयान भी वायरल है, विवादास्पद भी है, वो भी सुनाएंगे। कह गुजरे हैं कि राहुल गांधी को हंटर से मारना चाहिए। क्या हुआ आज, सारी कहानी जानेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद का मकर द्वार अब धरना स्थल बन चुका है। सुबह से लेकर शाम तक वहां पोस्टर हैं, सांसद हैं, नारे हैं। आज भी विपक्षी सांसद अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर विरोध कर रहे थे और प्रियंका गांधी की अगुवाई में किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी। इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है और किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए। FIR तमाम केस ये सब क्या करेंगे, करने दीजिए। राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। संसद परिसर में विपक्ष ने मोर्चा खोला तो सत्ता पक्ष ने एक्स पे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वीडियो शेयर किया। 8 सेकंड का वीडियो है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर का बताया जा रहा है। वीडियो के साथ एक दावा कि कांग्रेस सांसदों ने चैम्बर में गाली गलौज की, अवैध रूप से वीडियो क्लिप बनाया और पीएम को भी धमकाया। बताया जा रहा है कि वीडियो 4 फरवरी का है। अब इसे लेकर जांच की जा रही है। अब संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पे आरोप लगाए तो विपक्ष ने भी जवाब दे दिया। अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 MP थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे में चुपचाप बैठी थी। और अंत में मैंने 1-2 चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब को। ये एग्रेसिव इनका बिहेवियर का कभी दिखाए रिजिजू? उनकी अपनी बिहेवियर क्या है पहले वो बताइए। वही वीडियो कोई ऑथेंटिकेट तो करे। क्या पता कि वीडियो में कहां से काट के कहां एडिट करके क्या दिखा, फोरेंसिक्स को भिजवा दीजिए। यार ये सब फिक्शन है, नालायक सरकार। ये जो बैठे इनको जानकारी है ही नहीं कैसे हाउस चलाना, कैसे काम करना। इनके अपने कमियां छुपाने के लिए ये सब आरोप और अब बोलते रहते रोज बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बहुत अच्छी बात है कि बेटी उतनी शिक्षित हो गई कि वो जाके प्रधानमंत्री को भी धमका सकते हैं। बाहर के हंगामे का असर सदन के अंदर भी दिखा। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई और 7 मिनट 46 सेकंड से ज्यादा नहीं चल सकी। विपक्ष के सांसद वेल में पोस्टर लेकर आ गए और फिर रोज की तरह सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये आप जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ नेता लोग हैं, आप जो ये प्ले कार्ड लेके आते हैं, ये आप इस चीज को जानते हैं, ये मना है, ये नियम के विरुद्ध है। ये प्ले कार्ड आप तुरंत नीचे रख दीजिए और अपने अपने जगह जाइए। 12 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई। सरप्राइजिंग ये रहा कि विपक्षी सांसदों की मौजूदगी के बाद भी हंगामे का नामो निशान नहीं था। शांति से सदन चल रही थी। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड अमेंडमेंट बिल
पेश किया। इसका उद्देश्य साल 2020 के इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में किए गए कुछ बदलावों से भविष्य में होने वाली अनावश्यक जटिलताओं से बचाव करना है। बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई। सत्ता पक्ष के सांसद बिल के समर्थन में बोले और विपक्षी सांसदों ने खामियां निकाली। Labor force are gone. All you have destroyed the laborers. All you have destroyed the industry. All you have destroyed the rights of the agriculturists. All you have destroyed the rights of the laborers. Only you are running after the industrialists. Two industrialists from Gujarat. दो मानसिक है, दो गुजरात से आया प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, दोनों देश से है सब, दोनों है अदानी एंड अंबानी, वो लोग खरीद लेता है। ये चारों मिलके देश चलाते हैं और कोई कुछ नहीं है। लंच ब्रेक हुआ। 2 बजे कार्रवाई शुरू होने के साथ बिल पे चर्चा आगे बढ़ी। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार पे आरोप लगाया। ये सरकार गरीबों, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जो किसान है, जो काम करना जा रहा है, जो देश को बढ़ाया जा रहा है, इसके खिलाफ ये सरकार है। और सुनने का धैर्य रखिए संजय जी और निशिकांत जी। स्ट्राइक्स तो करना बंद ही कर देंगे तो हम बोले नहीं, या तो एलओपी को भी नहीं बोलने देते, मुश्किल से लड़ाई हुई तब बेचारे एलओपी को बोलने दिया सरकार ने, तो एलओपी को भी बोलने देंगे, अभी मजदूरों को भी बोलने दे देंगे सर। आरोप लगे तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी आया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने ये काउंटर दिया। क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं? आखिर हमारी दीदी भी बोल रही थी, दीदी आप तो इतना पढ़ती है, हर बिल पे बोलती है, क्या एम एंड ऑब्जेक्ट है? एम ऑब्जेक्ट ये है कि जो कोडिफाई किया 7 नवंबर 25 में, अगर ये कानून पहली बार लागू हो गया तो अब इसमें कोई आगे कंफ्यूजन न हो, तो जो सेविंग क्लाज है, एक सेविंग क्लाज लेकर के माननीय मंत्री आ रहे हैं, केवल संशोधन इसलिए। दीदी आपने कभी पढ़ा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020? उसने किसको दिया है? गिग वर्कर्स को दिया है, गिग वर्कर्स को दिया है। बिल पर चर्चा के बाद मंत्री मनसुख मंडाविया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये कानून श्रमिकों के हित में है। कुछ संगठन भले विरोध कर सकते हैं, लेकिन 17 ट्रेड यूनियन इनका समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद यह बिल लोकसभा से वोटिंग के बाद पास हो गया। अब बात राज्यसभा की। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। शून्यकाल। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर दलित अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेकर कठोर और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। साथ ही जहां पर इन मामलों में गंभीर उल्लंघन मिले वहां पर जवाबदेही तय की जाना चाहिए। हम सुनते हैं सरकार से बहुत सी बातें दलितों को, वंचितों की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर भीम सिंह जी। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में एआई आधारित डीप फेक वीडियो का मुद्दा उठाया। पाकिस्तानी चैनलों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनते जाइए। सर, मेरे साथ ही कल हुआ, पाकिस्तान टीवी चैनलों ने मेरे एक बयान में 2 सेंटेंस जोड़ के डाल दिया वर्ल्ड कप को लेके, गलत। फिर मुझे खंडन जारी करना पड़ा। तो ये धुआंधार हो रहा है सब तरफ से। पिछले कुछ समय ने देखा कि राजनीतिक नेताओं के डीप फेक बनाए गए, चुनाव के दौरान फर्जी बयान गढ़े गए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर उनकी तस्वीरें अश्लील रूप में डाल दी गई और कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए भी डीप फेक का इस्तेमाल हुआ। यह सिर्फ डिजिटल शरारत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए खतरनाक कदम है। असली वीडियो को वायरल होने में जितना समय लगता है, फेक वीडियो नकली वीडियो से कहीं ज्यादा तेजी से फैल जाता, और एक बार फिर वायरल होगा तो बाद में खंडन करने से भी नुकसान की कोई भरपाई नहीं होती है। 12 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय कार्य मंत्री के साथ सदन पहुंचे। सवाल जवाब का सिलसिला बढ़ा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने गिग वर्कर्स पे भी कुछ सवाल पूछे। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लेकर के क्या कोई सोशल प्रोटेक्शन प्लान, कोई सोशल सिक्योरिटी प्लान की चर्चा हो रही है? ये मेरा सवाल है, सीधा, स्पष्ट और संक्षिप्त जवाब। हम अभी तक 12 अलग अलग कंपनी से समझौता किया है, एमओयू किया है सर। वो ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, ऐसा अलग अलग कौन कौन वो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को यूज करते हैं, उसको हम एमओयू किया है। लगभग 25 लाख लोग ये ऑनलाइन काम ऐसे कर रहे हैं, गिग एंड प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, ऐसा खबर है सर। इसको ईएसआई एंड ईपीएफ लाने के लिए हमारा डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं।
प्रश्नकाल के बाद बजट 2026-27 पे चर्चा की शुरुआत हुई। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वरिष्ठ नागरिकों का मुद्दा उठाया, कहा कि बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं है। प्रियंका के बाद महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद अनिल सुखदेव राय बोंडे की बारी आई। एक किताब पेश की उन्होंने और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को हंटर से मारने की बात करने लगे। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज इनके भूमि से आता हूँ और सबसे ज्यादा माता को सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे मन में उद्विग्नता है, गुस्सा भी है कि जब कोई आदमी एक सभागृह में बोलता है कि भारत माँ को बेचा गया है, ऐसा बोलता है तो मेरे मन में बहुत गुस्सा आता है कि भारत माता के बारे में कैसा बोल सकता है कोई आदमी। ऐसे लोग तो यानी हंटर खाने के लायक है, ऐसा मुझे लगता है। राज्यसभा में चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का भी जवाब दिया, सुनिए उन्हें। We have now absolute visibility of where the money goes, where it remains, where it gets spent, where it doesn't get spent, and where it is lying idle. We have a clear visibility. And equally, this system has given us the advantage that just in time we can release for the state which wants the money for that particular purpose, and that will be based on the state's own share which is getting spent. So the state put their own share and spend the earlier installments given by the center, after which the funds under the scheme are released further to them. So strictly the money goes when it is required and gets utilized, and on getting utilized the second tranche goes and so on. दोनों सदनों के काम के आज के बीच आज एक खबर संसद के गलियारों में सबसे ज्यादा घूमी। नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का विचार। सत्ता पक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर देश को बेच देने का झूठा आरोप लगाया है। उनका यह भी कहना है कि नेता विपक्ष ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र करके केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इन्हीं आरोपों को आधार बना के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक अलग प्रक्रिया के तहत लोकसभा में सब्सटेंशिव मोशन पेश किया। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो सदन में इस पर विस्तृत चर्चा होगी, मतदान भी होगा। प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में राहुल गांधी की सदस्यता तक पे प्रभाव पड़ सकता है। जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड। वैसे मार्च 2023 में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। 2019 के एक चुनावी भाषण में राहुल ने सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है कहा था। इस मामले को सूरत कोर्ट ने मानहानि माना था। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में राहुल की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। प्रियंका मैम, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं मूव करने का सरकार ने फैसला पढ़ रही थी मैं, कुछ अपने आप को माचो मैन समझते हैं, लेकिन छाती तो अपनी मोदी जी ने नपाई है। 56 इंच की तो उनकी माचो मैन वाली छाती है, तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए था। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव जो आना था उसकी कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने खुद प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था और अब फैसला बदल लिया। इसके पीछे गतिरोध के बाद मशक्कत से पटरी पर लौटी लोकसभा में नया गतिरोध शुरू करने से बचने की कवायद भी की वजह भी बताई जा रही है। बड़ा कठिन वाक्य है, आसानी से जानिए। गतिरोध न हो, लोकसभा चलती रहे, इसलिए शायद सरकार ने यू टर्न ले लिया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आज जब राहुल ने इसे लेकर राहुल से सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने जब पूछा तो वो मीडिया पे ही नाराज हो गए। अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are Exactly. asking question. Thank you. Now you put what I said. तो संसद में आज आपके सांसदों का कामकाज का हिस्सा ये रहा। शो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शो लिखा साथी सुप्रिया ने, मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे है मोहन। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।